ताजा खबर गोरखपुर जिले के अंतर्गत की ताजा खबर निकल कर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर थे। रूबरू नदी किनारे पहुंच रहे, जहां पर उस लाश को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए मौके पर तत्काल लेकर पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं और वहां धुआं उठ रहा है। जलाया गया अभी अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। लोगों ने अभी की ताजा खबर गोरखपुर जिले के अंतर्गत की ताजा खबर निकल कर सामने आ रही है। जब ये जानकारी मिली है कि एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मौके पर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा मटियार का एक टोला अमसार है। अमसार की ये घटना है। एक घटना हो जाने की बात कही जा रही है। आइए हम लेकर चलते हैं राप्ती नदी किनारे। राप्ती नदी के किनारे शव को जलाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे शव को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आइए लेकर चलते हैं। अभी हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पीछे हमारे पुलिस प्रशासन साथ है और मौके पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर लाश को जलाने की प्रयास की जा रही है, मौके पर पहुंच रहे हैं। जहां पर पता चला कि वो व्यक्ति सुसाइड किया, किसी वजह से उसकी मौत हुई है। इस रास्ते से गेहूं के मेड़ के रास्ते हम लोग किसी प्रकार पहुंच रहे हैं। नदी के किनारे, राप्ती नदी किनारे पहुंच रहे हैं, जहां पर उस लाश को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए मौके पर तत्काल लेकर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर उस युवक की लाश को जलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको चोरी छिप के जलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के मतलब गैर मौजूदगी में, और ना ही शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। और आइए मौके पर लेकर चलते हैं। अभी हम राप्ती नदी के किनारे हम लोग आ गए हैं और हमारे साथ पुलिस है और मैं तुरंत तत्काल मौके पर पहुंच रहा हूँ, जहां पर चोरी लाश को जलाने का प्रयास किया जा रहा था। शायद वही लाश है जो धुआं उठ रहा है। वहीं पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा पता चला है कि 2-3 बाइक इसी रास्ते से गई है। हम लोग ढूंढ रहे हैं। 1 किलोमीटर लगातार पैदल चल करके हम लोग राप्ती नदी किनारे आखिरकार पहुंच चुके हैं और वहाँ धुआं उठ रहा है। आगे धुएं उठ रहे हैं। उसी लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। जहाँ पर शव जलाई गई है वहीं पर हम पहुँच गए हैं। अभी राप्ती नदी किनारे हैं हम, जहाँ पर उस शव को जलाने की बात कही जा रही थी। हम मौके पर पहुँचे हैं तत्काल। जैसे हमें जानकारी मिली है मौके पर पहुंचे हैं। अभी देखिए लाश जल ही रही है। अधजली लाश है। अभी अधजली शव है, जो शव अभी चीता पर जलती हुई नजर आ रही है। देख पा रहे हैं चीता पर शव, लाश जल रही है। मौके पर पहुंचे हुए हैं और चीता पर लाश अभी जल ही रही है लाश। तब तक यहाँ पर लोग कोई नहीं है। यहाँ पर जल्दीबाजी में लोग लाश को किसी प्रकार से फूंक करके यहाँ से चले गए हैं। शव को जला करके लोग जल्दीबाजी में यहाँ से लोग भाग गए हैं। अभी भी लाश जल रही है। देखिए अधजली लाश है। लाश अभी चीता पे पड़ी हुई है। लगातार लाश जल रही है। शव जल रहा है अभी राप्ती नदी किनारे। लगातार आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन मौके पर जब पहुंचा गया, 1-2 किलोमीटर दूरी से हम लोग लगातार पैदल चल करके आ रहे हैं। ये देखने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार यहाँ किस वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई थी। जैसा कि लोगों ने बताया कि सुसाइड था, ये इसने आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या हो जाने के बाद लोगों ने जल्दी में इसको जलाने का प्रयास किया और आखिरकार जला भी दिया और लाश जल रही है। हम यही जानने आए थे परिजनों से कि आखिरकार इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। पुलिस भी हमारे साथ थी ये जानने के लिए कि आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई। इस शव का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पुलिस भी हमारे साथ लगातार 2 किलोमीटर दूरी तक पैदल चल करके खेतों के रास्ते, मेड़ों के रास्ते, तब जाकर के राप्ती नदी किनारे पहुंची। लगातार आप लोग देख रहे हैं शव जल चुकी है। यहाँ के कुछ मछुआरे यहीं पर बगल में ही है, शायद ही वो कुछ बता पाए। उनसे भी मैं जानकारी लेने का कोशिश करूंगा। आइए हम लेकर चलते हैं। शव जहाँ जल रही है वहाँ से कुछ ही दूरी पर 50-100 मीटर की दूरी पर कुछ मछुआरे हैं। यहाँ 3-4 संख्या में मछुआरे हैं जो अभी नदी में है, राप्ती नदी में है, जो मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। इन मछुआरों से कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। आप लोग थोड़ा बाहर आइएगा भाई साहब। और शव यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर जल रही है। 100 मीटर की दूरी पर यहाँ लाश जल रही है। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम हौसला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमन के गांव जिला में है। दूसरे कौन गाँव? बेलघाट के रहने। आप भी आइए। 3-4 की संख्या में यहाँ मछुआरे हैं। आ जाइए। आपका नाम? गोपी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेलघाट। आप धानी के रहने वाले हैं। नदी में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं आप लोग। ये शव के बारे में कुछ जानते हैं? ना। कब आए हैं आप लोग? हम लोग 10-11 बजे का है ना? हाँ। 10-11 बजे आए हैं तो 12:54 हो रहा है। यानी कि आप लोग सही समय पर आए हैं। तब तो 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से आप लोग कहाँ थे?
हमें कि गई लाली वहाँ साहब पानी देखे नहीं पे वही दोहन लग जाल लगा लगना है ला कहीं अच्छा अच्छा। तो वहाँ से दोहन से आवल गई है जब आप लोग 2 घंटे उधर ही तो नहीं हाँ रहे? वही डाली हमारे के देख आप लोग कुछ देखे नहीं यहाँ? ना कुछ नहीं। लाश कब जला गई थी? अब हम नहीं देखे, हम वहाँ रहे हैं जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या देखे हैं? हम कुछ नहीं देखे, हम धुआं भर वहाँ लोकल है तब ना आवल गई है बोलो। हाँ खाली बस। धुआं देखे तो हाँ आए हैं। हाँ लाश कहाँ से आई, किसने जलाया, कौन था वो युवक, कुछ नहीं जानते। नहीं हम नहीं जानते, ये सब नहीं जानते हैं कहाँ लाश है, कहाँ- नहीं सब हम लोग जानते थे, हमको बता दे मुझे यही रही है वहाँ से जा गए पानी देख वहाँ आवल जाता है। तब ये सब चल गई नहीं, चल गई ये लाश तो इतनी जल्दी जल नहीं गई होगी। नहीं जरा तिरा लिया तब हम खैली वहाँ से तो जरा तिरा ली रात कब बस। यानी कि जैसे कि जानकारी बता दें आपको, ये लोग जैसा कि बता रहे हैं कि ये मछली पकड़ने के लिए आए थे, तब तक चले गए थे यहाँ से थोड़ी दूर पर, 1-8 किलोमीटर की दूरी पर चले गए थे मछली पकड़ने के लिए। जब यहाँ पर पहुंचे तो धुआं देखे, धुएं तब तक लाश जल रही थी ऐसे, और उसके बाद आकर के अपना मछली पकड़ने का कार्य करने लगे। आइए परिवार के लोग अगर शायद होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। आइए अभी हम उस लड़के के परिजनों से बात करते हैं। परिवार में हम आए हुए हैं जहाँ जिस घर का लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये घटना बहुत ही दर्दनाक था। परिवार के लोग हैं, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और बहुत ही दुखद घटना है ये। माँ और बहनें और रिश्तेदार जो भी हैं यहाँ पर एकत्रित हैं, जिनका रो रो करके बुरा हाल है। इस स्थिति में कोई कुछ भी नहीं बता पाएगा, लेकिन माँ क्या कुछ बता पाएंगी, आइए जानते हैं। घटना हुई है, दुख बहुत ही दयनीय इसलिए है। का कुछ कैसे क्या हुआ? नहीं भले पढ़त लिखत रहना है, अपन पता नहीं का दिमाग में उनके घुसल है, कैसे का होगा इनके जानी नहीं पौलस। पढ़ता बीए में नाम क्या रहा उनका? मंजीत नाम रहा। कितना उम्र रहा उनका? 18 साल। 18 साल का उम्र था और अभी पढ़ाई करते थे, बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा बीए फर्स्ट ईयर में थे। ये माँ है, माँ देख पा रहे हैं इस स्थिति में भी कुछ जिस प्रकार से अपनी दर्द बयां कर रही हैं, और इस परिवार को, इस घर को रोता बिलखता तड़पता छोड़कर चले गए। और क्या कुछ था, आप बताओ उनका क्या रिश्ता है? मौसी अच्छा क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे उनका, ऐसे क्या बताओ, मतलब कैसे? कुछ नहीं बता, कुछ कहा बन कहीं ना मन। कितने बेटे हैं आपके? पढ़ा तो लिखत रहना है, अब उनके दिमाग में अपन कहीं रखिए ना सुता ना का कैसे का हो गई रे, कैसे का हो गई बेटे हैं? नहीं। उनके एक भाई हैं, उनके एक छोटे भाई हैं और बहन? देखिए 2 बहनें हैं इनके, 2 बहनें और एक छोटे भाई। मंजीत के 2 बहनें हैं, घर में बड़े थे। हाँ बड़े, घर में वो बड़े थे और वही एकमात्र सहारा थे। पिताजी इनके क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, परदेश रह करके। बताइए, गरीब परिवार रोता बिलखता तड़पता छोड़ करके चले गए। ऐसे न जाने क्यों लोग ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं। परिवार के और लोग हैं, उनसे कुछ जानते हैं, क्या उनका बिहेवियर था? उनकर कुछ नहीं रहा, केवल पढ़ाई करते रहना है। हम पढ़ते हमेशा देखी, हमेशा पढ़त देखी कि उस कुछ भइल नहीं, पता नहीं दिमाग में कबो कबो उसके झटका आ जाता, कभी कभी रहे बेहोश हो जाना, गिर जाता रहना है। हाँ इतना हम जानता है। इलाज नहीं चला था कहीं, उनका दवा नहीं हो रहा था? अरे वह मतलब टेम्परेरी मजदूर माना, टेम्परेरी मतलब सुई दवाई हेन तेन करावत रहना है। हमारा तो ये घर है, यानी पैसा का भी अभाव था। हाँ पैसे का अभाव था। हाँ मजदूर मनाई नहीं पैसा हो पावत रहा अपन करावत नहीं। हाँ लेकिन देखिए उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रखी है, मेडिकल था वहाँ पे जमा कराना चाहिए था। अब कोई गार्जियन है नहीं, मतलब कैसे मौत हुई है? पता नहीं कैसे हो गई मौती, अब का हो दिमाग में आए। जहर खाए आप? फांसी? नहीं जहर नहीं खाइले है, नहीं जहर नहीं बाबू खाइला हमें, बस वो पढ़त रहा लिखत रहा। उनका मोबाइल है? पता नहीं मोबाइल बाकी नहीं, हम बताओ नहीं पाए मोबाइल का। 18 साल की अगर उम्र थी तो मोबाइल भी हाँ 18 साल से कम नहीं रहा। मोबाइल उनका ही चलाते थे, जैसा कि बताया जा रहा है यही मोबाइल था उनका जो मोबाइल चलाया करते थे। कीपैड मोबाइल चलाते थे, बटन वाला? हाँ बस यह मोबाइल उनके पास है। ये मोबाइल था। अच्छा बाहर लिख गए। बड़े मोबाइल उनके पास नहीं था, छोटा मोबाइल चलाते थे। किसी से संबंध मतलब कुल हमें नहीं पता, केहू से लड़की लड़का से नहीं संबंध रहा है,
अब दिमाग में नहीं जाना जला कार हल्का नहीं रहा है। लड़की लड़के का फेयर कुछ तो नहीं था। नहीं हमने कुछ बात नहीं सुन ले रहा। आखिरकार इस लड़के के शौक को इतनी जल्दबाजी में क्यों चलाया गया? अब अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। लोगों ने, ग्रामीणों ने, परिवार के लोगों ने शौक को इतनी जल्दबाजी में क्यों जलाया? अब जला गए कि मतलब के जाना का वही कहे केहू गार्जियन नहीं बा, जब उनके घर केहू नहीं बा, हमरो घर नहीं मार दो बाटा, ओहू घर नहीं मार दो बाटा। खाली हमन के ई बिरादरी 2-3 घर बा, हाउ सब घर बिरादर के छुई नहीं के लेके बैठी, ऐसा रात दिन फेकारी यहाँ के लेके बैठे। जैसा कि लोगों ने सूचना दिया कि वो सुसाइड, फांसी लगा कर जान दी है। इसमें हकीकत है? बताइए जो हकीकत है। हकीकत है ना। बाकी अभी ना जाना, जब वही पढ़त रहा है का दिमाग में आयल का नहीं आयल पढ़त दिमाग में। अच्छा ये बताइए, मानते हैं आप पड़ोसी हैं, माँ बाप कभी डांटे बोले कुछ? नहीं कब्बे नहीं कब्बो नहीं। झगड़ा झंझट नहीं? नहीं झगड़ा उगड़ा नहीं रहना है, कुछ नहीं, कुछ भइला नहीं रहना। देखिए उनके बाद से बहन है, उनकी बहन है। बहन क्या कुछ बोले थे आपसे वो? कुछ नहीं बोलते। हाँ। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फांसी लगा ली? नहीं पता। सुबह कितने बजे घटना है बहनी? डरो मत बताओ। 9-10 बजे। 9-10 बजे। हाँ। सुबह उठे हैं तो आप लोग देखी हैं? हाँ। यानी कि सुबह उठे, सबको मतलब सबसे मिले जुले? सबसे मिले, किसी से नहीं कुछ हुआ था। ये बहन है जिनका रो कर परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल है। और अगर मान लेते माँ बाप है, माँ बाप डांट बोल भी दिए तो उनके माँ बाप की बातें नहीं सहन हो पाएगी तो फिर क्या मतलब है जिंदगी का? बताइए। माँ बाप हम लोग के अच्छे के लिए ही तो बोलते डांटते हैं। कुछ बातें रही होंगी जो माँ बाप भी शायद कुछ बोल डांट दी होंगी। नहीं कुछ नहीं बोला, कुछ बोलले नहीं बात। माँ बाप कुछ नहीं कुछ बाप बटले नहीं बेटा, बाहर गए हमें केहू मातारी रहली, लेकिन केहू कोनो बात बोलले नहीं बाटी। कौन से घर में रहते थे? हमारे ये घर है, ये घर है। अच्छा वो जो जिसमें मतलब वो लोग रहते थे, ये घर है। अच्छी सी घर में। हाँ। बताया जा रहा है पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ। इनके पिताजी पूर्व प्रधान थे। हाँ पिताजी वो है, मतलब लड़का पिताजी। जिस लड़के की मौत हुई है उस लड़के के पिताजी पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ। और ये मकान बताया जा रहा है, इसमें उन्होंने सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं, कोई किसी से विवाद नहीं था, कुछ रंजिश नहीं था और कोई झड़प नहीं था। परिवार के लोग डांटे बोले भी नहीं थे कुछ, और न जाने क्या बात थी कि उन्होंने मतलब फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। अभी उनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है और इस प्रकार के हालात हैं। और जो भी नवयुवक है मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सहनशीलता लाइए अपने अंदर। माँ बाप हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं और उसे समझिए और मिलजुल करके रहिए। और अब इस परिवार का कोई सहारा नहीं है और तड़पता रोता भी लगता छोड़ करके वो शख्स, वो व्यक्ति, वो युवक चला गया जिसने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि माँ बाप कैसे जीवित रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे माँ बाप। और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं तमाम होती आ रही हैं, चली आ रही हैं। बस मेरा अपील है आप लोगों नवयुवकों से कि कृपया सहनशीलता लाइए और दुनियादारी छोड़िए, लेकिन माँ बाप के बारे में जरूर सोचिए। माँ बाप के बारे में सोचिए कि आपको पाल पोस करके बड़ा पढ़ा लिखा रहे हैं तो आपसे उम्मीदें हैं। आप माँ बाप की सहारा बनिए, ना कि मतलब अपनी ज़िंदगी को खत्म कर लीजिए। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।